जय माँ कालरात्रि, आपकी सदा ही जय हो। नमस्कार दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आज मैं आपको देवी भगवती कालरात्रि की कथा सुनाऊंगी, तो मन लगाकर सुनिए। धन्यवाद। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन वे सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से शत्रु भय, असुरों से मुक्ति और हर प्रकार के भय का नाश होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का रंग काला होता है। इनके 3 नेत्र होते हैं जो तेज से भरे होते हैं। इनके बाल बिखरे हुए होते हैं और गले में विद्युत जैसी चमकती माला होती है। वे गर्दभ गधे पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं और बाकी 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा होती है। माँ का ये स्वरूप बुरी शक्तियों का नाश करने वाला है और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। पूजा विधि। इस दिन साधक को पूरी श्रद्धा से माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ को लाल या काले वस्त्र पहनाएं, यह उनके प्रिय रंग माने जाते हैं। पुष्प, धूप, दीपक और नैवेद्य भोग के साथ पूजन करें। इस दिन माँ को नीले रंग के फूल, खासतौर पर अपराजिता या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। माँ के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। नारियल, गुड़ और हलवे का भोग अर्पित करें। भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ और हलवे का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इसे अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को रोग और भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। वहीं अगर साधक को विशेष फल की प्राप्ति चाहिए तो वह गुड़ और नारियल का भोग अर्पित कर सकता है। फूल और रंग। माँ कालरात्रि को अपराजिता या गुड़हल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। 7वें दिन का रंग नीला होता है। इस दिन साधक को नीले वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ कालरात्रि के सिद्धिदायक मंत्र। माँ कालरात्रि के लिए यह मंत्र विशेष सिद्धिदायक माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से भय, रोग, शत्रु और संकट का नाश होता है और साधक को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि की कथा देवी दुर्गा के उग्र और विनाशकारी रूप का वर्णन करती है। ये कथा दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। जब दैत्य और असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब माँ दुर्गा ने महिषासुर और अन्य दैत्यों का विनाश करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लिया। इनका सबसे भयावह रूप माँ कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। महिषासुर का उत्पात। महिषासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव या कोई अन्य शक्ति मार नहीं सकती। इस वरदान के कारण वह अभिमानी और अत्याचारी हो गया और उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार कर देवी दुर्गा को प्रकट किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया, जो कई दिनों तक चला। अंततः देवी ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर के वध के बाद भी कई असुर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। खासतौर पर 2 प्रमुख असुर शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के अधिकारों को हड़प लिया था। देवताओं की शक्तियां छीन ली गई थीं और उन्होंने फिर से माँ दुर्गा की शरण ली। शुंभ और निशुंभ के पास एक और भयानक दैत्य था, जिसका नाम रक्तबीज था। रक्तबीज का ऐसा वरदान था कि जब भी उसका खून धरती पर गिरता, उसी खून की बूंद से नया रक्तबीज पैदा हो जाता। इस कारण उसे मारना अत्यंत कठिन था। जब देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर आक्रमण किया, तो उसकी हर चोट से नया रक्तबीज जन्म लेता गया और उसकी सेना लगातार बढ़ती गई। माँ कालरात्रि का अवतार। रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने अंदर से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि का स्वरूप।
अत्यंत भयंकर था। उनका रंग अंधकार के समान काला था, उनके 3 नेत्रों से अग्नि का तेज निकल रहा था और उनकी सवारी एक गधा थी। उनके बिखरे हुए बाल, डरावना चेहरा और उनके चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र उनके उग्र रूप को दर्शाते थे। उनके हाथों में लोहे का खड्ग और वज्र था और वे असुरों का संहार करने के लिए तत्पर थीं। मां कालरात्रि ने रक्तबीज के हर हमले को विफल किया। जब रक्तबीज से खून निकलने लगा, मां ने उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख से पी लिया, जिससे उसकी कोई बूंद धरती पर नहीं गिरी और कोई नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो सका। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। रक्तबीज के वध के बाद मां कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को उनके अधिकार पुनः दिलाए और असुरों का अंत किया। उनके भयंकर रूप ने आसुरी शक्तियों का संपूर्ण नाश कर दिया और सभी देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। मां कालरात्रि का ये रूप नकारात्मकता, भय और अज्ञानता का नाश करने वाला है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं और उन्हें जीवन में शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। भक्तों को मां कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और वे सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और बाधाओं से बचते हैं। मां कालरात्रि के 5 इच्छा पूर्ति उपाय। मां कालरात्रि को प्रसन्न करने और अपनी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप इन 5 उपायों को अपना सकते हैं। 1. नीले रंग का वस्त्र दान। मां कालरात्रि को नीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन नीले वस्त्र दान करने से मां की कृपा मिलती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 2. सरसों का तेल चढ़ाएं। सरसों का तेल मां को अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश होता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटें आ रही हैं, तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। 3. रात्रि में काली हल्दी का प्रयोग। काली हल्दी को रात्रि में मां कालरात्रि की पूजा के समय अपने पास रखें। इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 4. गुड़ का भोग। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर गरीबों में बांटने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से व्यवसाय या नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह उपाय अत्यधिक लाभकारी होता है। 5. नारियल का चढ़ावा। पूजा में नारियल चढ़ाकर उसे परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाती हैं। इन उपायों से मां कालरात्रि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय मां कालरात्रि, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।